ऐसा नहीं लगता है कि इरफान अंसारी जी को अब कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है? ना तो कांग्रेस उन्हें सीरियस ले रही है और ना ही प्रशासन। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ। ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है क्योंकि हालात कुछ और हैं और इरफान अंसारी जी की कहानी कुछ और है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जो हैं, उन्होंने कल गैस आपूर्ति में कमी और बुकिंग में देरी हो रही है उसको लेकर के अहम बैठक की थी। इस बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और देश की बड़ी तेल कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी उसमें मौजूद थे। मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य में गैस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर हालात सुधारने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि आंकड़े इस प्रकार चौंकाने वाले हैं कि रांची में 84,000 से ज्यादा बुकिंग जो है अभी लंबित है। जमशेदपुर में जो है 55,000 से ज्यादा लंबित है और धनबाद में लगभग 39,000 उपभोक्ता अब भी इंतजार में है कि कब उन्हें गैस मिलेगा। अब इरफान अंसारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई, रोजाना निगरानी और छापेमारी के निर्देश दिए, यहां तक कि कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी थी। लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आज की हैं और वो इन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ताजा तस्वीरों में आप देखिएगा कि साफ देखा जा सकता है कि गैस की आपूर्ति जो है अभी प्रभावित है। उपभोक्ता इतने परेशान हैं और लंबित बुकिंग का संकट जस का तस बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इरफान अंसारी के निर्देश सिर्फ बैठकों तक ही सीमित रह गए हैं? क्या प्रशासन और कंपनियां इन आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर आम जनता को कब तक इस सारी परेशानी से राहत मिल पाएगी? फिलहाल हालात कुछ ऐसे हैं जैसे मुझे तो एक पुराना गाना याद आ रहा है कि क्या हुआ तेरा वादा इरफान, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। अब मैं गाना इसलिए गा रही हूं कि इरफान अंसारी जी वादे तो कर देते हैं लेकिन वादों का क्या होता है बाद में कोई कह नहीं सकता। अब ये गैस की संकट कब तक बनी रहती है ये तो देखने की बात है। फिलहाल रांची के उपायुक्त महोदय ने भी एक बैठक की थी गैस कंपनियों के साथ और उन्होंने साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और अब किसी को भी गैस के लिए लंबी कतारें नहीं लगानी हो। निर्देश कुछ और दिए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ और ही दिखाई देते हैं। फिलहाल ये बातें साइड रखते हैं और गैस की जो लंबित जो कहानी है वो कब तक सुधरती है वो तो देखने की चीज है और कब तक इरफान अंसारी जी को ये सारे प्रशासन और कांग्रेस कब तक सीरियस लेती है ये भी देखने की चीज है। खाद्य आपूर्ति विभाग, आपदा विभाग का बाद बैठक उन्होंने बुलाया। राज्य के सभी डीएसओ को हम लोगों ने यहाँ बुलाया और जो एजेंसियां हैं हमारे भारत सरकार की, इंडियन ऑयल हुआ, बीपीसीएल हुआ, एचपीसीएल हुआ, सारे एक्सपर्ट को हम लोग बुलाए और हम जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि इस राज्य में गैस की किल्लत हो गई। क्या कारण है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, अन्य जिलों में बैकलॉग है बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें कहीं कोई गड़बड़ियाँ तो नहीं है? क्या जो गैस की जो एजेंसियां हैं वो जो उपभोक्ता को परेशान तो नहीं कर रहा है? महिलाओं को जो नॉर्मल सिलेंडर मिल रहा है उसको टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है? जो कमर्शियल सिलेंडर है वो सप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? इन सारी बातों पर विस्तार पूर्वक लंबी वार्ता हुई और जो जानकारी आया है मैं आपको बता दूं कि रांची में लगभग 84,516 बैकलॉग है, पेंडिंग है। जमशेदपुर में 55,118 बैकलॉग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। धनबाद में 49,313। इसी तरह सभी जिलों में अलग अलग जो बैकलॉग है, जो बुकिंग डिमांड है उसको लेकर थोड़ी हमने चिंता व्यक्त की है
मैंने खास करके IOCL के जो इंचार्ज आए थे उसको फटकार भी लगाया है कि ऐसे नहीं चलने दूंगा। पेमेंट करते हैं हम लोग, और जब आप नियमित गैस हमको नहीं देंगे तो या तो आप बात कीजिए भारत सरकार से। जो बातें सामने आई उन्होंने कहा कि नहीं, गैस की किल्लत नहीं है, और गैस की किल्लत हमने होने भी नहीं दी। प्रतिदिन हमने कहा है मॉनिटरिंग करो, छापामारी करो, अगर कोई ब्लैक में कोई मार्केटिंग कर रहा है तो कठोर से कठोर कार्रवाई। तो ये सारे निर्देश हमने दे दिया है। ये भी कहा गया है कि क्राइसिस आया तो लोग पैनिक हो गए तो डिमांड बढ़ा दिए, जो डिमांड बढ़ा दिए तो बैकलॉग हो गया। ये बातें सारे सामने आ गई है। हमने कहा कि जो नियमित है सड़क पर कोई गैस नहीं बचेगी, अगर देख लिया गया तो उस पर कार्रवाई, ऑन द स्पॉट कार्रवाई। नियमित से अच्छा से अच्छा अमल करने का निर्देश दिया है। हमारी बातों को माना गया है, और हमें लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये क्राइसिस नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको पल पल की अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें